नमस्कार दोस्तों, मैं सूरज कुमार अपने YouTube चैनल सूरज स्टडी पर आपका स्वागत करता हूं। आज मैं मैथ के 5 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन लेकर आया हूं जो लगभग इसी टाइप के क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, अगर आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी लाभकारी हो सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है 5 कलमों का मूल्य 8 पेंसिलों के मूल्य के बराबर है तथा 30 पेंसिलों का मूल्य 3 कॉपियों के मूल्य के बराबर है। 50 कलमों के बदले कितनी कॉपियाँ प्राप्त की जा सकती है। ठीक है, आप देख सकते हैं RRB 2005 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे, ये ध्यान से देखिए। 5 कलम 8 पेंसिल के बराबर है। अब आप क्या कर रहे हैं, लिख लो 5 क्या है आपके कलम को के मान लो इक्वल किसके 8 पेंसिल के। नेक्स्ट देखो क्या लिखा 30 पेंसिल। ठीक है, यहाँ पर लिख लो से 30 पेंसिल को मैंने पी बताया, शॉर्टकट लिख लेंगे। 3 कॉपियों के बराबर है, कॉपियों को सी लिख लेंगे। के मूल्य के बराबर है तो 50 कलमों के बदले कितनी कॉपियाँ प्राप्त की जा सकती है। तो देखो 50 कलम है, यहाँ पे कितने 5। ठीक है, तो इसलिए से 50 कर लो, यानी कि पूरी समीकरण में क्या है इसमें आप क्या करो 10 से मल्टीप्लाई कर लो तो आ जाएगा 50 कलम इक्वल 80 पेंसिल। ठीक है, इसे भी सोल्व कर लेते हैं इस वाले समीकरण को। अब देखो 30 पेंसिल लिखा तो यहाँ क्या करें 3 से भाग करके 10 पेंसिल इक्वल आ जाएगा आपका 1 कॉपी के। ठीक है, अब देखो ध्यान से यहाँ पे कितनी है 80 है क्या पेंसिल और यहाँ पे है 10। तो आप क्या करो इसे भी 80 बना लो, 8 से गुणा करके 10 8 80 आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 8 कॉपी। अब ध्यान से देखो 80 पेंसिल 2 जगह आ रहा। ठीक है, इसका मतलब क्या है तीनों की वैल्यू होगी 50 कलम 80 पेंसिल और 8 कॉपी इक्वल है तीनों के तीनों। इसका मतलब यह है कि 50 कॉपी के बदले आप 50 कलम के बदले आप 8 कॉपियाँ प्राप्त कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल सही है। आशा करता हूँ क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन भी काफ़ी परीक्षा में पूछे गए हैं। देखिए RRB 2003 में पूछा गया क्वेश्चन है, एक व्यक्ति के पास कुछ मुर्गियाँ कुछ गायें हैं। यदि उनके सिरों की संख्या 48 और पैरों की संख्या 140 है तो मुर्गों की संख्या बतानी। इस टाइप के क्वेश्चन आपको कभी भी देखने को मिले तो आप क्या करेंगे, जो आपको पैरों की संख्या दी हुई है कितनी है 140, उसका डायरेक्ट बिना देखो आप क्या करेंगे हाफ कर देंगे। ऐसे क्वेश्चन इनके जैसे आपके पैर और सिर दे रखे। ठीक है, कोई सा भी क्वेश्चन हो सबके लिए ये सूत्र लागू है। उसका हाफ कर देंगे किसका पैरों की संख्या का 70 आ जाएगा। फिर उसके बाद क्या करेंगे आप जो उनके सिर दे रखे वे माइनस कर देंगे। माइनस करने से क्या होगा, ये 4 पैर वाले जानवर आपके निकल जाएंगे। ठीक है, यहाँ ये आप ध्यान रखेंगे। अगर आपने गलती कर दिया तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि इसमें पूछेगा मुर्गे का मतलब मुर्गे के 2 पैर होते हैं, 2 पैर वाले। लेकिन ये अब जो निकलेंगे ना आपके भाई जो टोटल पैर दिए उसका हाफ करके और टोटल सिर्फ माइनस कर देंगे तो आपके 4 पैर वाले निकलेंगे। ठीक है, याद रखेंगे। लेकिन पूछा गया 2 पैर वाले तो आप क्या करेंगे टोटल सिरों की संख्या में से ये माइनस कर देंगे जो आपके निकले 4 पैर वाले जानवर। ठीक है, माइनस कर दिया तो 26 आए, ये आए आपके 2 पैर वाले। ये आपका पूछा गया तो ऑप्शन नंबर डी में जो है ये इसका सही आंसर है। नेक्स्ट दूसरा टाइप भी कर लेते हैं इसका। दूसरा टाइप क्या है, ये मान लो जो 1 पैर वाले वे x 2 पैर वाले x है, 4 पैर वाले y है। ठीक है, तो टोटल कितना होगा 48। अब ऐसे ही दूसरा देख लो, आपको बताता मैंने x क्या है 2 पैर वाले 2 पैर के x और 4 वाले 4y इक्वल कितने होने चाहिए टोटल पैर 140। ठीक है, ऐसे इक्वेशन करके कर सकते हैं आप। इसे सोल्व करेंगे x + 2y इक्वल 70। ठीक है, अब ये आपकी फर्स्ट समीकरण है, ये आपकी सेकंड, एक साथ इन्हें आप लिख लेंगे x + 2y इक्वल 70। ठीक है, जैसे सॉल्व करेंगे आप ये कट जाएगा आपका, ये माइनस का होकर आपको बचेगा 22। देखो मैंने आपको बताया था y क्या आता 4 पैर वाले, आपके 4 पैर के निकल गए 22। इसकी वैल्यू जब आप इसमें रखेंगे फर्स्ट इक्वेशन में माइनस करेंगे 22 तो कितना आ जाएगा 46। ये इसका सेकंड मेथड है। ठीक है, अगर आप चाहो इससे कर लो, फर्स्ट मेथड से, सेकंड मेथड है, और चाहो तो सेकंड से कर लो, जो भी आपको अच्छा क्वेश्चन मतलब मेथड लगता है उस हिसाब कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक कक्षा के 30 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष। एक 20 वर्षीय छात्र कक्षा छोड़कर चला गया तथा
इसके स्थान पर 2 नए छात्र आ गए जिनकी आयु का अंतर 5 वर्ष है। अब सभी छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष हो तो नए छात्रों में से छोटे की आयु कितनी है। ठीक है, आपको बताना छोटे की आयु कितनी है 4 ऑप्शन में से। एसएससी 2005 में पूछा गया क्वेश्चन है। अब देखिए आप ध्यान से, 30 छात्र थे, औसत आयु 15 थी, मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका डायरेक्ट क्या हो जाएगा, योगफल निकल जाएगा। कितना, 30 की इसमें करेंगे तो 30 की 15 करेंगे 450 निकल जाएगा। आपका कितना निकल जाएगा, 450 आपका योगफल निकलेगा। एक छात्र 20 वर्षीय था, वो क्या है, छोड़कर चला गया। ठीक है, तो माइनस करेंगे 430। अब आप समझ गए होंगे, जब 30 छात्र थे, एक चला गया तो 29 छात्र का योग कितना बैठ रहा, 430। नेक्स्ट पढ़ेंगे। अब आगे क्वेश्चन में कहा 2 नए छात्र आए, 2 नए छात्र आ गए, 29 छात्र बच रहे, 2 उसमें और जोड़ दो तो 31 छात्र हो गए। ठीक है, अब उनका सभी का जो औसत है 15 है, तो इनका भी योग निकाल लेंगे आप मल्टीप्लाई करके। 15 कम 15, 15 थे 45, 46, 465। 465 किसका, 31 छात्र का। और 430 किसका था, 430 है आपका 29 छात्र का। आपने माइनस कर लिया तो 35 निकलगा, कितने छात्रों का, 2 का। ठीक है, 35 35 निकलगा, कितने छात्रों का, 2 का। लेकिन उनकी आयु में कितने का अंतर है, 5 का। तो 35 में आप 5 माइनस कर देंगे तो कितना बैठा, 30। ठीक है, 30 बैठेगा, कितने का, दोनों का सेम होगी। अब इसका आप हाफ कर दो तो 30 का हाफ कितना हो, 15। जो 15 में ऑप्शन में है वही आपका क्या है, वही आपका आंसर है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही है। यानी कि छोटे छात्र की उम्र जो है 15 साल और बड़े की क्या है, 20 साल होगी। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, 2 संख्याओं का योग 15 है तथा उनके वर्गों का योगफल 113 है। इन संख्याओं का गुणनफल आपको बताना है। ठीक है, इसके भी कई तरीके, बस आप सिंपल सा लिख लो। तो संख्याओं का योग 15 है, यानी कि a प्लस b जो है वो आपका 15 है। ठीक है, तथा उनके वर्गों का योगफल कितना, 113। यानी कि वर्गों का योगफल का मतलब स्क्वायर करके ना आप जोड़ेंगे तो 113 है। तो उनके इन संख्याओं का गुणनफल बताना, यानी कि आपको क्या बताना, a इंटू बी की वैल्यू क्या है ये आपको बताना। तो इसके लिए आप क्या करें, जो आपके समीकरण है ये, इसका वर्क कर लो, दोनों ओर का वर्क करेंगे तो a स्क्वायर बी स्क्वायर फॉर्मूला ओपन कर लेंगे प्लस 2ab। ठीक है, इक्वल 225 बैठेगा आपका 15 का वर्ग। अब ध्यान से देखो, a स्क्वायर बी स्क्वायर की वैल्यू आपको दी हुई 113। जब आप यहाँ पर रखेंगे तो इसमें से रखने के बाद इधर जाएंगे तो माइनस कर देंगे, 113 आप माइनस कर दो, आपका बचेगा 2 1 1, 112 बचेगा। ठीक है, आपसे क्या पूछा, उनका प्रोडक्ट a इंटू बी यहाँ है पर, लेकिन 2 साथ मारा तो 200 से डिवाइड कर दो तो ये आ जाएगा 56, 56 आपका है ऑप्शन नंबर सी में। ऐसा आप क्वेश्चन करना, आसान क्वेश्चन है, कोई भारी नहीं। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जा रहे हैं एसएससी 2006 में और रेलवे में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। 5 क्वेश्चन भी आपका एसएससी में पूछा गया है 2006 में। किसी विद्यालय में लड़के और लड़कियों का अनुपात दे रखा 3:2 में। यदि 20% लड़के और 30% लड़कियां छात्रवृत्ति लेने वाले हो तो छात्रवृत्ति न लेने वाले विद्यार्थियों के प्रतिशत बताना। देखो उसमें क्या करो, आप मान लो टोटल जो विद्यार्थी कितने 100 है। ठीक है, और इसमें क्या लिखा, लड़के और लड़कियों का रेशो कितना 3:2। ठीक है, इन्हें जोड़ कर आप पहले इनके लड़के और लड़कियां निकाल लो। कैसे भाई, 3 और 2 होगा 5। ठीक है, लड़के कितने 3, तो लड़के आपके बैठ जाएंगे 100 का 3/5। ठीक है, आप जानते होंगे दोनों का प्लस करा, प्लस आपका अपॉन में आवे और 3 लड़के हैं तो लड़के ऊपर आ जाएगा, काटेंगे तो आ जाएगा 5 2 जा 10, 60 आ जाएगा। ठीक है, लड़के 60 है तो लड़कियाँ कितनी होगी, 40 होगी ऑटोमेटिक। ठीक है, इन्हें आप नोट कर लेंगे, लड़के 60 लड़कियाँ 40। ठीक है, कब, जब आप 100 मान देंगे टोटल बच्चे लड़के लड़कियाँ 100 मान ली, उनमें से 3 रेशो में आपने लड़के 60 और लड़कियां 40 आ गई। ठीक है, अब इसने क्या कहा,
20% लड़के और 30% लड़कियां छात्रवृत्ति ले। इसका मतलब क्या है, देखो ध्यान से देखो, 20% लड़के 30% लड़कियां छात्रवृत्ति ले। इसका मतलब ये हो 80% तो लड़के जो क्या है स्कॉलरशिप लेते नहीं, और लड़कियां है 70%। ठीक है, उल्टा कर देंगे भाई। ये लेने वाले तो न लेने वाले कितने, 100 में से माइनस करके आप निकाल लेंगे। 80 लड़के और 70 हो गया आपकी लड़कियां। ठीक है, 100 में से जब 30 माइनस करेंगे 70 आपकी लड़कियां होगी जो स्कॉलरशिप लेना नहीं चाहती। ठीक है, आप इसे नोट कर लेंगे। लड़के 60 थे, लड़कियां 40 थी। अब आगे से करते हैं। अब देखो न लेने वाले भाई, लड़के कितने थे, 60 थे। 60 गुणा कितने कितने परसेंट थे, 80 जो नहीं लेते, प्लस फिर लड़कियां कितनी थी, 40 और 70% ये नहीं लेना चाहती। तो 2 जीरो से 2 जीरो काट लो, इससे 82 काट लो, ये आ जाएंगे 6 48। 48 होगा आपका एक, और ये होगा 7 चौक 28। ठीक है, जोड़ देंगे 8 8 16, 14 4 1 5 6, 8 8 16, 4 2 6 7। ठीक है, 76% है जो क्या है स्कॉलरशिप लेना चाहती है, यानी कि ऑप्शन इसका ये वाला सही है। ठीक है, आशा करता हूँ क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आगे आने वाली वीडियो आपको आसानी से मिलती रहे।